नमस्कार, मैं सीके राउत आप सभी को जनमत पार्टी के इस प्रशिक्षण में स्वागत करता हूं। यह प्रशिक्षण जनमत पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है और निश्चित रूप से फील्ड पर जाने से पहले अगर वे एक बार इसे देख ले तो यह बहुत ही लाभदायी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ भी करने से पहले हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक मोटरसाइकिल चलाने के लिए भी हमको कुछ दिनों का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। एक गाड़ी चलाने के लिए भी 1 महीना 2 महीना का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। हवाई जहाज़ चलाने के लिए आपको कई वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष का प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो हम सब यहाँ पार्टी चलाने की बात करते हैं, संगठन चलाने की बात करते हैं, जो कि एक मानवों का संगठन है, मानवों का समूह है। तो निश्चित तौर पर संगठन को चलाने के लिए, समूह को चलाने के लिए हमें सीखना जरूर पड़ेगा। अगर चलाना है तो निश्चित रूप से हमें सीखना पड़ेगा। और हमने देखे कि एक मशीन को चलाने के लिए, एक हवाई जहाज़ को चलाने के लिए जब इतना समय लगता है सीखने के लिए, तो आदमी तो फिर भी जीवित प्राणी है। आदमी में बुद्धि होता है, उसका अपना अनुभव होता है, उसकी अपनी अनुभूति होती है। तो निश्चित रूप से मानव को चलाना किसी मशीन को चलाने से बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है। और इसीलिए हम सबको जो संगठन है उसे चलाने के लिए सीखने के लिए ज़रूर ही कोशिश करना पड़ेगा। बिना सीखे हुए हम सब ऐसे जाएंगे तो बहुत सारी बाधाएं आ सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती है, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। इसीलिए हम सब ज़रूर सीख कर ही चलाने के लिए आगे बढ़ें। और कोई भी बात सीखने से पहले हम सबको याद रहना चाहिए कि मान लीजिए कोई एक बोतल है, अगर उस बोतल का जो कवर है अगर वह बंद रहेगा, वो ढक्कन जो है वो लगा हुआ रहेगा, तो आप उसमें कुछ डाल नहीं सकते हैं। अगर आपको कुछ डालना है तो सबसे पहले वो ढक्कन खोलना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ जा सकती है, नहीं तो उसमें कुछ जाएगा ही नहीं। उसी तरह अगर हमारे दिमाग में कोई नई बात, कोई नए विचार को डालना है, कुछ नया चीज़ सीखना है, कुछ नया चीज़ जानना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग के ढक्कन को खोलना पड़ेगा। अगर हम बंद दिमाग लेकर बैठे रहे, हम अपने अभिमान को लेकर बैठे रहे कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ पढ़ा ही हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, ऐसे विचारों से अगर आपने अपना दिमाग का ढक्कन बंद ही रखा तो कुछ भी हम सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए जो भी कुछ बातें होती हैं उसे खुला दिमाग से हम सब सोचें, समझें, उस पर मनन करें और तभी जाकर हम कुछ नए चीज़ सीख सकते हैं। इसीलिए खुला दिमाग से सुनिए, खुला दिमाग से विचार करिए और सीखे हुए चीज़ों पर अमल करिए, मनन करिए, तभी जाके हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो प्रशिक्षण है लाभदायी हो सकेगा। और याद रखिए, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि अरे भाई ये वीडियो तो मैंने देखा है, ये वीडियो तो मैंने डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखा है, यह किताब तो मेरे पास घर में ही है, यह किताब मैं तो बहुत पहले ही देख चुका हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें किया करते हैं। किताब तो रखते हैं लेकिन कभी पढ़े नहीं होते। मोबाइल में वीडियो डाउनलोड करके रखते हैं लेकिन वो वीडियो कभी देखते नहीं हैं, उस पर अमल करते नहीं हैं। सिर्फ कहते हैं कि मेरे पास ये वीडियो है, मैंने ये वीडियो कहीं देखा था वेबसाइट पे, मैंने यह किताब डाउनलोड किया था, मेरे घर में यह किताब है। तो याद रखिए दोस्तों, आजकल मोबाइल के ज़माना है,
एक छोटा सा मेमोरी कार्ड में, छोटा सा जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें आप हजारों किताब रख सकते हैं। 100-200 रुपया मेमोरी कार्ड मिलता है, 2 गीगाबाइट का, 4 गीगाबाइट का, 8 गीगाबाइट का, उतने में भी आप हजारों किताब डाउनलोड करके रख सकते हैं। अनेकों वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो कोई वीडियो या कोई किताब आपके मोबाइल में है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसका मूल्य तो 100 रुपया भी नहीं है, 200 रुपया भी नहीं है, क्योंकि 200 रुपया वाला मेमोरी कार्ड में आप हजारों हजार किताब को रख सकते हैं। इसीलिए उस भ्रम में मत पड़िए, वह बातें मत कीजिए कि यह मेरे मोबाइल में है ही, यह तो मैंने डाउनलोड किया ही है, यह किताब तो मेरे घर में ही है। नहीं, हम सब यहाँ पर अभी के अभी उसे पढ़ने की कोशिश करें, हम सब अभी के अभी उसे जानने की कोशिश करें, अभी से अभी उसे सीखने की कोशिश करें। वही मायना रखता है। आपके पास है, आपके मोबाइल में है, आपके किताब में है, यह ज़्यादा मायना नहीं रखता है। यह बात हम सबको जानना है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई यह तो मैंने पढ़ा है, यह तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ा है, 4 वर्ष पहले ही प्रशिक्षण ले चुका था, 5 वर्ष पहले ही पढ़ चुका था, यह स्लाइड मैंने पहले ही देख चुका था। तो इस पर विचार कीजिए। एक लकड़हारा था, बहुत ही शक्तिशाली लकड़हारा था। जो लकड़ी काटने वाला होता है, उसको एक काम मिला और काम के पहले दिन में उसे कुल्हाड़ी दिया गया और वह निकल गया काम पर, जंगल में चला गया और उसने एक ही दिन में 40 वृक्ष को काट कर गिरा दिया। उसका मालिक बहुत खुश हुआ। फिर दूसरे दिन भी गया काम पे और दूसरे दिन गया तो उस दिन 20 ही काट पाए। फिर तीसरे दिन गया जंगल में तो तीसरे दिन 10 ही काट पाए। वो समझ नहीं रहा था कि भाई उसके साथ हो क्या रहा है। पहले दिन तो 40 काटे थे, दूसरे दिन 20 ही काट पाए, तीसरे दिन 10 ही काट पाए। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या गया। वो कमजोर तो नहीं हो गया, वो छीन तो नहीं हो गया। चौथे दिन 5 ही काट पाए, 5वें दिन मुश्किल से 1 काट पाए। बहुत परेशान हो गया वो और उसको इतना बुरा लगा कि भाई मालिक क्या कहेगा कामचोर है ये, कि वो मालिक के पास जाकर कुल्हाड़ी रख के रोने लगा कि मालिक आज तो हम मुश्किल से 1 भी वृक्ष काट नहीं पाए। पहले तो मालिक ने देखा, आदमी की ओर देखा कि आदमी तो ठीके ठाक है, हट्टा कट्टा है, आज भी तंदुरुस्त है, शक्तिशाली है। तो हो क्या गया। तब कुल्हाड़ी की ओर देखा और तब जाके उससे बोलता है कि भाई तुम हट्टा कट्टा तो एकदम बिल्कुल हो, शक्तिशाली आज भी वैसे ही हो, लेकिन इसमें धार, अपने कुल्हाड़ी में धार कब लगाए थे पिछली बार। तब उसको याद आया, मालिक हमने तो कुल्हाड़ी में धार लगाए ही नहीं, आपने जैसे कुल्हाड़ी हमको दिया था पहले दिन धार करके, उसी से हम काट रहे थे अभी तक। और इसी कारण से जब वो हर दिन जब धार नहीं लगाया, हर दिन जंगल में जाने से पहले, हर दिन काम पे जाने से पहले उसमें धार नहीं लगाया, इसी वजह से वह वृक्ष को काट नहीं पा रहा था। इसीलिए हम आज भी अगर फील्ड पे निकलते हैं, आज भी हम काम करने जाते हैं, आज भी हम संगठन बनाने जाते हैं, आज भी हम भाषण देने जाते हैं, आज भी हम सभा करने जाते हैं, तो सबसे पहले अपनी जो ज्ञान है उसमें धार लगा के जाना पड़ेगा। अपना जो सीप है उसमें धार लगा के जाना पड़ेगा। जो भी कुछ अपडेट है उसे लेकर जाना पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ये जो कहेंगे हम 5 वर्ष पहले ही सीखे ही थे, 5 वर्ष पहले ट्रेनिंग लिए ही थे,
5 बरस पहले हम जानते ही थे यह काम देने वाला नहीं। अगर आज हमको फील्ड पे जाना है तो आज हमको आज तक की सारी गतिविधि से अपडेट रहना पड़ेगा। आज तक की जो भी कुछ ज्ञान है उस पर पॉलिश लगा के हमको जाना पड़ेगा, तब जाके हम विजय हासिल कर सकते हैं। तब जाके हम फील्ड पर जाके हम विरोधियों से, बाधाओं से, अड़चनों से लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। इसीलिए कहीं पर जाने से पहले हम सब अपने ज्ञान को, अपने प्रशिक्षण को, अपनी जानकारी को पूरा का पूरा अपडेट कर लें, अपने सीप को पुनः एक बार धार लगा लें और तभी हम फील्ड पर जाएं, तब विजय हमारी निश्चित है। और आप सभी को मालूम होगा संगठन के संपर्क के लिए वेबसाइट भी है संगठन का। जनमत पार्टी का आधिकारिक वेबसाइट है janmatparty.org। याद रखिए JANMATPARTY.org है। याद रखिएगा N के बाद A भी है, janmatparty.org है। किसी भी आदमी को सदस्य बनना है तो वह वेबसाइट पर जाकर भी बन सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर विभिन्न प्रशिक्षण सामग्री, वीडियो है, बैनर है, पोस्टर है, पर्चा है, वह सारी चीज़ भी डाउनलोड कर सकता है, विभिन्न जानकारी हासिल कर सकता है, घोषणा पत्र जाकर वहाँ पर पार्टी का पढ़ सकता है और भी सारी जानकारी, अभी की गतिविधि क्या है, हाँ केंद्रीय समिति बैठक का निर्णय क्या हुआ, ये सारी बातें जानकारी वहाँ से आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ सदस्य अपनी जानकारी, अपने विषय में जो विवरण है वह भी वहाँ पर जाकर चेक जांच कर सकता है, अपना कार्ड भी वहाँ से प्रिंट कर सकता है। तो यह वेबसाइट हुआ janmatparty.org का। उसके अलावा जनमत पार्टी का ईमेल एड्रेस भी वही है, janmatparty@gmail.com ईमेल एड्रेस हुआ। फेसबुक पर भी जनमत पार्टी का पेज facebook.com/जनमतपार्टी है। ट्विटर पर भी अकाउंट @जनमतपार्टी कह के है। जनमत पार्टी का फ़ोन नंबर जो ऑफिस का फ़ोन है वह है 9804793880 9804793880। और आप सबको एक बात याद रखना है कि जितनी भी समिति गठन होती है, जो भी जानकारी आपको देना है वह फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पे नहीं भेजकर सीधा जनमत पार्टी का ईमेल पर भेजा करे, वहीं पर वह रिकॉर्ड रहता है, वहीं पर यह देखा जाता है। दूसरे चीज़ पर अगर भेजते हैं, फेसबुक पर भेज देते हैं, ट्विटर पर भेज देते हैं या व्हाट्सएप पर भेज देते हैं तो वह जानकारी ऑफिस में रिकॉर्ड में नहीं आता है। इसीलिए कोई भी समिति बना है, कोई भी सदस्यता की बात है, कोई भी आपको फीडबैक ही देना है तो वह आप जनमत पार्टी के ईमेल janmatparty@gmail.com पर भेजा करें। एक बात याद रखिए, हम सब कहीं पर बैठक में जाते हैं, कहीं पर कुछ करते हैं तो हम सब सदैव वातावरण को एक सकारात्मक बनाकर रखें। वहाँ पर पॉजिटिव वाइब रहना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, लोग अनेक किस्म के होते हैं, बहुत सारे लोग नकारात्मक बातें भी करने के लिए आएंगे, लेकिन कम से कम हम सब खुद ही नकारात्मक शब्दों का उच्चारण न करें, नकारात्मक बातों को न छेड़ें। अगर किसी के द्वारा ऐसी नकारात्मक बातें की जाती है, छेड़ा जाता है, तो यथासंभव उसे इग्नोर करके वहाँ से चलने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम सब नकारात्मक बातों को छेड़ेंगे, बढ़ाएंगे, वह उतना ही ज़्यादा फैलेगा, उतना ही ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ फैलेगी। इसीलिए हम सब नकारात्मक बातों से दूर ही रहे। अपने बैठक में, अपने सभाओं में या अपने कार्यों में यथासंभव नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से, नकारात्मक शब्दों को उच्चारण करने से हम सब दूर ही रहें, उससे परहेज ही करें। और जैसा कि कहा जाता है, गांधी जी का 3 बंधन आप सबको मालूम ही है, बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना और बुरा मत बोलना।
और आजकल चौथा बंदर भी उसमें आ गया है, और वो है कि बुरी चीज़ों को, बुरी खबरों को सामाजिक संजाल में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पर शेयर मत करना। ऐसे नहीं कि भाई कहीं भी अपना नाम देखें फटाक से शेयर मार दिए, ऐसा मत करना है हम सबको। अगर सकारात्मक बात है तो ही उसको शेयर करना है, हमारे संगठन के हित की बात है तो ही उसे शेयर करना है, यह बात एकदम याद रखना है। क्योंकि नकारात्मक चीज़ों को हम जितना ज़्यादा जगह देंगे, जितना उस पर बहस करेंगे, जितना उसको स्थान देंगे, वो उतना ही ज़्यादा फैलेगा। इसीलिए हमें हर जगह पर एक सकारात्मक वातावरण बना के रखना है, पॉजिटिव वाइब बना के रखना है। ठीक है, आदमी तरह तरह के होते हैं, कहीं भी हम बैठक में जाते हैं, कहीं सभा में जाते हैं, तो वहाँ पर बुरे बातों को छेड़ने वाले लोग सब भी आ सकते हैं, नकारात्मक बातों को करने वाले लोग सब भी आ सकते हैं। लेकिन हम सबको सकारात्मक चीज़ पर ही टिके रहना है, सकारात्मक बात ही करना है, सकारात्मक बातों पर ही छलफल को सीमित करना है। हम सबको गलती से भी नकारात्मक शब्दों को, नकारात्मक बातों को खुद नहीं उच्चारण करना है। और अगर दूसरे आदमी कोई नकारात्मक बात कर भी देता है, नकारात्मक बातों को छेड़ भी देता है, तो हम सब उसको या तो इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, या उन्हें कहेंगे कि बाद में हम अकेले में बात करेंगे कह के वहाँ से केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो नकारात्मक बातों को छेड़ने वाला आदमी आपकी सभा को, आपकी बैठक को हाईजैक करके वो अपने नकारात्मक बातों को फैलाने के लिए प्रयोग कर देगा। आपकी सभा को, आपकी बैठक को वह प्रयोग कर देगा। इसीलिए ऐसी बातों को यथासंभव हम सब इग्नोर करके चले, अनसुना करके चले। और फिर भी अगर नहीं मानता है कोई, तो हम सब उनसे एकांत में, अकेले में बात करने की बात छेड़कर अपना जो एजेंडा है, अपना जो योजना है, उस पर छलफल करते हुए हम सब आगे बढ़ें। यह बात एकदम बैठक के क्रम में, सभा के क्रम में, छलफल के क्रम में एकदम याद रखना है कि हमें सबको वातावरण सदैव सकारात्मक बना के रखना है। सकारात्मक शब्दों पे ही छलफल करना है, नकारात्मक शब्द भी प्रयोग नहीं करना है, नकारात्मक बात भी नहीं लाना है। सकारात्मक बात, अपनी योजना, अपना रोड मैप, अपना भावी रणनीति पर बात करके ही हम सबको आगे बढ़ना है। यह बात है।